13वीं सालगिरह पर लड़की यह चाहती है कि वह जल्दी बड़ी हो जाए। उसने चाहा कि वह सीधे 30 साल की उम्र में पहुंच जाए, क्योंकि उसकी नजर में 30 की उम्र न सिर्फ आकर्षक और परिपक्व होती है, बल्कि किशोरावस्था की परेशानियों से भी दूर होती है। लेकिन जब उसने धीरे धीरे आंखों की पट्टी हटाई तो पाया कि उसके चारों ओर सब कुछ अजनबी हो गया था। यहाँ तक कि वह खुद भी आईने में खुद को देखकर हैरान रह गई। वह बहुत घबराहट के साथ फिर से आईने के पास गई। आईने में बार बार देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं है। उसकी इच्छा सच में पूरी हो गई थी। घबराहट में वह घर से बाहर भागी, लेकिन बाहर सब कुछ बहुत अजीब था। इसी दौरान सड़क के किनारे एक लड़की ने उसे पुकारा और कार में बैठने के लिए कहा। हालांकि जेनी को उसकी कोई याद नहीं थी, लेकिन उसने कार में बैठने का फैसला किया। लड़की से बात करने के बाद जेनी को एहसास हुआ कि अब वह एक मैगजीन की एडिटर इन चीफ है, और लड़की ने कहा कि वह जेनी की सबसे अच्छी दोस्त है। वे दोनों एक ही मैगजीन में काम करती थीं। जल्द ही वे ऑफिस पहुंच गईं, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, एक अधीनस्थ एक पोस्टर के साथ एनी का फैसला सुनने के लिए इंतजार कर रहा था। कोई एक चुन लो, वही वाला। प्यार पता था, तेज दिमाग वाला। फिर वे लोग कॉन्फ्रेंस रूम में गए, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो जेनी बहुत घबराई और असहज लग रही थी। यह साफ था कि वह इस कार्य वातावरण की आदी नहीं थी, इसलिए उसने एक बहाना बनाया और मीटिंग से बाहर चली गई। फिर उसने दरवाजे पर लगे नेम प्लेट से अपना ऑफिस ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, उसकी नजर दीवार पर लगी तस्वीरों पर पड़ गई। जितना ज्यादा जेनी ने देखा, वह उतनी ही हैरान होती गई। उसे एहसास हुआ कि अब न सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड एक सेलिब्रिटी है, बल्कि उसका पुराना आइडल भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी है। दुर्भाग्यवश उसे पिछले 17 सालों में क्या हुआ इसकी कोई याद नहीं थी। अचानक जेनी को मैट की याद आई। चूंकि वह उसका बचपन का दोस्त था, उसे पता होगा कि 17 सालों में जेनी के साथ क्या हुआ। इसलिए जेनी ने असिस्टेंट से कहा कि पता करे मैट कहाँ रहता है। वो विलेज में है, 212 बैंक स्ट्रीट, अपार्टमेंट 2B। मैट की खबर मिलते ही जेनी ने जो कर रही थी सब छोड़ दिया और बिना रुके मैट के घर दौड़ पड़ी। लेकिन मैट ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह जेनी को जानता ही नहीं। मैट, हाँ? जेना। हाँ जेना रिंक। हाँ, मैट मैं ही हूँ। फिर मैट ने जेनी को अपने घर बुला लिया। अब मैट मशहूर फोटोग्राफर बन चुका था, लेकिन जेनी के पास उसकी उपलब्धियों की सराहना का समय नहीं था। वह जल्दी जल्दी मैट को पूरी कहानी बताने लगी। वह उम्मीद कर रही थी कि मैट से उसे पता चले कि पिछले 17 सालों में उसने क्या खो दिया है। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है? मैंने तुम्हें हाई स्कूल के बाद से नहीं देखा। क्या? हम अब दोस्त नहीं हैं, जेना। जेनी हैरान रह गई। उसे पता भी नहीं था कि यह सब एक गलती से शुरू हुआ था जो उसने 13 साल की उम्र में की थी।